हमारी स्टेट में कांग्रेस को और सेंटर में भाजपा बैठी है, तालमेल को मिला पाना बहुत मुश्किल है। और सेंटर गवर्नमेंट को भी थोड़ा झटका लगा है हमारी इसे, क्योंकि हमारे 4 एमपी है और चारों एमपी इस टाइम भाजपा के एमपी है जो सेंटर में बैठे हुए, और उसके होते हुए भी यहाँ सरकार पलट गई। तो चलो मोदी जी इस बात से भी नाराज होंगे कुछ। अब यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, पलायन करेंगे यहाँ से। लेकिन मत में एक फैक्ट्री और है यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर जी। तो वहाँ तो किराए में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो मालिक काम कर रहा है। तो अडानी को ज्यादा दिक्कत क्यों है? क्या क्यों है? सरकार बदलने से दिक्कत हुई, मेरा तो सवाल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सरकार चेंज हुई वैसे ही ये दिक्कत हो गई। सभी का निशाना वही था कि एक सोसाइटी है जो अंडर गवर्नमेंट काम करती है और एक प्रॉपर सिस्टम बना है, उसको अदानी ग्रुप ना दबा नहीं पाएगा। तो रोज की 30 से 35 हज़ार रुपये सेल थी और आज 1 रुपया भी सेल नहीं है, क्योंकि ये जो सारा हमारा बिजनेस है वो इसी फैक्ट्री के ऊपर है। चंडीगढ़ मीटिंग के लिए गए थे तो हम देख रहे थे हमारे रोपड़ तक इसी तरह का एक सिस्टम, दूसरा लॉकडाउन लग चुका है। बिल्कुल। तो आप भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाए कि एक भयानक स्थिति और उत्पन्न, आज रोजगार और महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, बेरोजगारी का इम्पैक्ट आएगा, इससे दोनों सरकारें हिल सकती है। सिस्टम इसमें बनाएगा। सरकार तो हमेशा यही कहती है कि हर घर रोजगार, आज रोजगार छिन गया है, क्या कहेंगे आप? मैं तो आपको बोली बैठा हूँ कि ड्राइवरी करते हैं, हाँ। ड्राइवरी से ही अपना जीवन यापन हो रहा था, बच्चों की फीसें देनी भी मुश्किल हो गई है। और अब यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, पलायन करेंगे यहाँ से। लेकिन मेरा इतना जरूर बोलना है कि साथ में एक फैक्ट्री और है यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर जी। तो वहाँ तो किराए में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो मालिक काम कर रहा है। तो अडानी को ज्यादा दिक्कत क्यों है? क्या क्यों है? सरकार बदलने से दिक्कत हुई, मेरा तो सवाल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सरकार चेंज हुई वैसे ही ये दिक्कत हो गई। सभी का निशाना वही था। क्या सरकार बदलने से, बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार बदलने से सिस्टम ही बदल दिया। हाँ जी। लॉकडाउन, देखिए इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये एक सरकार से जुड़ा मुद्दा होगा। सब अपना अपना नजरिया है, हम खुद बिजनेसमैन हैं। हाँ। हम इस बात को बोलेंगे कि ये सरकार से जुड़ा, कल आज हमारे ट्रक खड़े हैं, अगर हम बोल दे पे सरकार की वजह से खड़े हैं तो हम इसमें डायरेक्ट वे में हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ, हमारे को अदानी ग्रुप से हमारा डायरेक्ट कंसर्न है। हाँ। और हम उनको, मैं मैनेजमेंट में होते हुए उनसे बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि आप टेबल टॉक पे आए। हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह से अदानी ग्रुप करे, ना कि सरकार को इसमें इन्वॉल्व करे। हमारे को कोई भी लॉस प्रॉफिट है, अगर बिजनेस हमारा छोटा बिजनेस है ना, अदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन छोटे ग्रुप जो है उनको दबा के अगर बड़ा ग्रुप ये समझे कि इनको छोटों को दबा के मैं बिजनेस करूंगा तो सरवाइव वो भी नहीं कर पाएंगे। और हम एक आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ एक यूनियन ना होके एक सोसाइटी है जो अंडर गवर्नमेंट काम करती है और एक प्रॉपर सिस्टम बना है, उसको अदानी ग्रुप ना दबा नहीं पाएगा। हम स्टेट वे में कहना चाहेंगे कि अदानी ग्रुप ये समझे, अगर उनकी ये प्रैक्टिस हो कि वो बाहर से गाड़ियां ला के या अपनी गाड़ियां लाना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। हाँ, रेट में कंप्रोमाइज जो है वो सब सोसाइटियाँ, लोग भी, हमारा जो आपको पता लगा होना मीडिया के माध्यम से भी, हम 10 रुपये 58 पैसे 2019 का रेट ना लेके आज 10 रुपये 20 पैसे पे आ गए। हम छोटे बिजनेसमैन भी इस कंप्रोमाइज के लिए तैयार है, तो अदानी ग्रुप को भी करना चाहिए और सरकार को बीच में ना इन्वॉल्व लगा के, और जो उसकी मंशा है वो कामयाब कभी नहीं हो पाएगी भी, वो बाहर से गाड़ियाँ ला पाए। बिल्कुल। सर, आप एक दुकानदार हैं, आप ये बताएं कि जब फैक्ट्री ओपन थी तब सेल क्या था आपका और अब के वक्त क्या है? जब फैक्ट्री चलती थी जी तो रोज की 30 से 35 हज़ार रुपये सेल थी और आज 1 रुपया भी सेल नहीं है, क्योंकि ये जो सारा हमारा बिजनेस है वो इसी फैक्ट्री के ऊपर है। और जब से फैक्ट्री बंद हुई है तब से हमने तो दुकानें बंद कर दी है, और जो भी हमारे यहाँ पे मैकेनिक्स वगैरह थे वो भी दुकानें बंद करके सब चले गए हैं। बाकी सरकार का तो ऐसा है कि सरकारें इस फैक्ट्री को लगे हुए 27 साल हो गए
और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। ऐसा इस का सरकार के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि कौन सी सरकार आई कौन सी नहीं आई, ये सरकारों से ऊपर की बात है। और अदानी जी को ये सोचना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा लोगों का रोजगार छीन रहा है, इसके बारे में जल्दी से कुछ सोचा जाए। क्या फिर से मैं एक सवाल करूंगी, क्या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? बड़ा मुद्दा है, एक दो लोगों का रोजगार नहीं है। बिल्कुल, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, दोनों को मिलके अदानी ग्रुप को ये प्रेशर बना के इस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी खुलवाना चाहिए, ताकि 4 लाख लोगों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार है वो जो छिन रहा है, और वो उनका सुचारू रूप से चले। और जैसे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो यही बोलती है कि हम तो रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 लाख लोगों का रोजगार एकदम से छिन गया है। इसलिए केंद्र और राज्य की सरकारों को मिल करके इस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी खुलवाना चाहिए। सर, जिस तरह से अभी ये सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या पहले ऐसा सन्नाटा कभी था? नहीं, ऐसा 1992 में जब ये प्लांट लगा, उससे बाद लोगों ने भी, हम ये नहीं बोलना चाहते भी हम लोगों ने तरक्की नहीं की है, हाँ जैसे और ग्रुप तरक्की कर रहे हैं हमने भी तरक्की की है, लेकिन ये जो सन्नाटा पसरा है, ऐसा लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन हमारे लिए तो एक किस्म का है, दूसरा लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना से भी भयानक स्थिति इस टाइम पैदा हो चुकी है हमारे दादला घाट में, और एक दादला घाट से नहीं, हमारा जो इसका रोजगार आप ले लो, हम हिमाचल तो पूरा कवर करते ही हैं इन 2 फैक्ट्रियों से, आधा पंजाब भी कवर करता है हमारे इन 2 फैक्ट्रियों से। तो हमारा जो हम ऊना चंडीगढ़ मीटिंग के लिए गए थे, तो हम देख रहे थे हमारे रोपड़ तक इसी तरह का एक सिस्टम, दूसरा लॉकडाउन लग चुका है। बिल्कुल। तो आप भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाए कि एक भयानक स्थिति और उत्पन्न, आज रोजगार और महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, लेकिन अगर हमारे 70-72 लाख की आबादी है, उसमें से 4 लाख का एकदम इतना बड़ा बेरोजगारी का इम्पैक्ट आएगा, इससे दोनों सरकारें हिल सकती है। और जो हमारा 2024 का मुद्दा भी ये बनने जा रहा है, और हम आपको ये भी बता दें भी, हम थोड़े से शांति प्रिय लोग हैं हिमाचल के, लेकिन अब हमारे गले से पानी ऊपर जा चुका है, और अब भयानक स्थिति ये पहुंचने वाली है कि 11 तारीख को यहाँ टिकैत जी के आने का भी प्रोग्राम है, और पंजाब के किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमाचल का ट्रांसपोर्टर, पंजाब का ट्रांसपोर्टर, और दोनों स्टेटों के किसान लोग, इस मतलब एक बहुत भयानक स्थिति बनने वाली है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट को कि इस स्थिति को इतनी भयानक रूप ना देकर इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। यानी आने वाले वक्त में राकेश टिकैत जी की एंट्री होती है, इसका मतलब महाआंदोलन की तैयारी होगी। महाआंदोलन, अगर हमारी समस्या का समाधान जल्दी नहीं होता तो ये महाआंदोलन तो जरूर बनेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी, हम दोनों गवर्नमेंटों को बताना चाहते हैं कि ये भयानक स्थिति किसी एक गवर्नमेंट को नहीं होने वाली है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही दायित्व है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है। अगर हमारा लोगों का रोजगार जा रहा है तो उसको दोनों को असर पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। यहाँ तो मोदी सरकार को पहले हस्तक्षेप कर देना चाहिए। 1-2 लोगों का रोजगार गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 लाख लोग प्रभावित हुए, सबसे पहले उनकी नजर यहीं पर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? मैं आपको बताऊं, जो स्टेट इस टाइम जो स्थिति बनी है कि हमारी स्टेट में कांग्रेस और सेंटर में भाजपा बैठी है, तालमेल को मिला पाना बहुत मुश्किल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा झटका लगा है हमारी इसे, क्योंकि हमारे 4 MP है और चारों MP इस टाइम भाजपा के MP है जो सेंटर में बैठे हुए, और उसके होते हुए भी यहाँ सरकार पलट गई। तो चलो मोदी जी इस बात से भी नाराज होंगे कुछ, लेकिन इस टाइम जो स्थिति है वो रोजगारी की है। वो सरकारों को इस टाइम ये ना देख के कि कौन सी गवर्नमेंट बैठी है, 4 लाख लोगों के भविष्य, उनके बच्चों के
कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न होती है ये देखना जरूरी है इस टाइम, ना कि सरकारों को। इसलिए दोनों सरकारों को आपस में तालमेल बिठा के हम तो अपने सीएम साहब से भी, सुखविंदर सुक्खू जी से आग्रह करते हैं कि अगर आपको हमारे लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास झुकना भी पड़े तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो खुद जाके बात करें। हम लोग एक छोटे लोग होके अगर हम मोदी तक हमारी पहुंच नहीं है, हम अपनी पहुंच ज़्यादा सीएम तक रख सकते, तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि अगर इसमें कुछ हाथ है, अब हम इस बात को नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इसमें कुछ हाथ है तो हमारे सीएम साहब का फर्ज बनता है कि अपने स्टेट की लोगों का रोजगार बचाने के लिए उनको मोदी जी के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। राकेश टिकैत की एंट्री होगी सर, महाआंदोलन की बात तो हो सकती है, क्योंकि इतने लोग जब बेरोजगार होंगे, समाधान नहीं होगा तो रोड पर आना ही होगा। अधिकार के लिए आप लोग आएंगे रोड पर। क्या लग रहा है, अगर ये फैक्ट्री ओपन नहीं की जाती है तो महाआंदोलन के लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि राकेश टिकैत की एंट्री का मतलब ही होगा आंदोलन। बिल्कुल जी, हम तो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारे तो रोजगार की बात है और हमारा तो सारा जीवन यापन ही इसी रोजगार से चलता है। अगर ये रोजगार ही बंद हो गया तो हम तो उस आंदोलन के लिए भी तैयार है। और जैसे ही कोई संस्थाओं द्वारा हमें अवगत करवाया जाएगा तो हम जहाँ भी खड़े होने की बात होगी हम हो जाएंगे। तो बारी आएगी दिल्ली चलो, जरूर जाएंगे जी। राजधानी में आप लोगों को हल्ला बोलना होगा। बिल्कुल बोलेंगे। चले, यहाँ पर कोषाध्यक्ष जी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन में जो सेल 30,000 रुपये करते थे वो आज 1 रुपया भी भारी है, आज कुछ नहीं हो पा रहा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और जैसा कि कोषाध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि ये महाआंदोलन की तैयारी हो सकती है। मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से राकेश टिकैत की एंट्री होती है तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरह से सरकार को चेतावनी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, इनको कोई मतलब नहीं। जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार के वादे आप करते हैं, लेकिन जब लोग बेरोजगार होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। इस पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखें और लगातार मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखा रही हूं। लेकिन जो सन्नाटा है वो कोरोना लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। यहाँ कोरोना लॉकडाउन नहीं कह सकते हैं, बेरोजगारी लॉकडाउन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मैं आज एक तरह से कह सकते हैं देवभूमि में हूँ। यानी आप यहाँ पर आते हैं तो चारों तरफ पहाड़ और वादियाँ ही वादियाँ हैं, लेकिन इस खूबसूरत जगह में लोग जब बेरोजगार हो जाए, बेबसी का वो आलम हो और चारों तरफ सन्नाटा हो तो मन दुखी जरूर होता है। इसलिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर आई थी ताकि आपको सच दिखा सकूं कि लोगों की हालत बद से बदतरीन होती चली जा रही है।